डियर फ्रेंड्स, हमारे सामने एक मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम दी है। मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब है कि जहां हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसको सॉल्व करने के पीछे यहाँ कॉस्ट को मिनिमम करने का या टाइम को मिनिमाइज करने का कोशिश नहीं है, बल्कि यहाँ दिए हैं आपके सेल्समैन हैं 5 और 5 ये टेरिटरीज या डिस्ट्रिक्ट दिए हैं। इनमें इनको इस तरह से डेप्लॉय करना है, इस तरह से असाइन करना है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स या एरियाज कि इनकी सेल्स मैक्सिमाइज हो पाए, हमारी सेल्स जो है टोटल सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो यहाँ ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम ना होके एक मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा उठाना पड़ेगा और ये आपकी फिर जो कि त्यों एक नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व हो जाएगी। तो क्या करना है आपको कि इसे आप मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम में चेंज करने के लिए सबसे बड़ा जो इसमें एलिमेंट है उसको फाइंड आउट करिए। 41 ही सबसे बड़ा है। अब सबसे बड़े लार्जेस्ट एलिमेंट से आप इसके सारे एलिमेंट्स को 1 बाई 1 डिडक्ट करिए, सब्सट्रैक्ट करिए। और जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करके नई टेबल पाते हैं, मैट्रिक्स पाते हैं, वो आपकी एक नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी। दैट मीन्स आप फिर इसको बिल्कुल एक नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैक्सिमम सेल्स आपको मिल जाएगा। तो 41 से 32 को हम सब्सट्रैक्ट करें, डिडक्ट करें तो 9, 38 को डिडक्ट करें 41 से 3, 40 को डिडक्ट करें 1 और 28 को डिडक्ट करें तो 13, 40 को डिडक्ट करें 1। तो इसी तरीके से आप ये सारे एलिमेंट्स को 41 से डिडक्ट कर रहे हैं, इससे घटा रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। 17, 28 को 41 से आप डिडक्ट करें तो 13 और यहाँ आपका 20, 36 को घटाएं अगर 41 से तो 5, 0, 14, 8, 11, 4, 19, 3, 0, 5, 29 को 41 से डिडक्ट करें 12, 8, 1, 6 एंड 2। ये आपकी जो मैट्रिक्स अब आपको मिली है ये एक मिनिमाइजेशन या नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपने मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे करते चले जाइए। तो सबसे पहले रॉ वाइज रिडक्शन करते हैं। रॉ वाइज रिडक्शन का क्या मतलब है कि मिनिमम नंबर हर रॉ का आपको उठाना है और मिनिमम जो या स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है हर रॉ की, उसको उस रॉ की बाकी क्या सारी जो एलिमेंट्स हैं उसमें से फिर डिडक्ट करना है। तो जैसे मिनिमम नंबर यहाँ 1 है, 1 को 9 से डिडक्ट करते हैं 8, 3 से डिडक्ट करते हैं 2, 0, 12 एंड 0। 1 को आप डिडक्ट करिए सारे एलिमेंट से 0, 16, 12, 19, 4, 0 को डिडक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि तो आ जाएंगे। फिर 0 को डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ 1 को हम डिडक्ट करते हैं 11, 7, 0, 5, 1। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉलम वाइज रिडक्शन करना है। हर कॉलम का
मिनिमम नंबर आपको फाइंड आउट करना है और उस मिनिमम नंबर को उस कॉलम के सारे वैल्यूज से, सारे एलिमेंट से डिडक्ट करना है। तो यहाँ आपको ये मिनिमम नंबर्स मिल गए। तो यहाँ 0 है, कोई चेंज नहीं आएगा। आप कोई 0 को सारे वैल्यू से डिडक्ट करेंगे जो कितना आ जाएगा। 2 को हम डिडक्ट करते हैं तो 0, और 16 से 14, 12, 1 एंड 5। यहाँ भी अगेन 0 है मिनिमम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, कोई चेंज नहीं आएगा। 5 को हम डिडक्ट करते हैं 12 से तो 7, 14, इसके बाद 6, 0 एंड अगेन 0। 0 को भी डिडक्ट करने का यहाँ कोई मतलब नहीं। तो रॉ वाइज और कॉलम वाइज रिडक्शन हमारे हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी 0 इसमें दिख रही है मैट्रिक्स में, इनको कवर करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हमको ड्रॉ करनी है। ये सारी 0 कवर करनी है, लेकिन कोशिश रहेगी कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस हम ड्रॉ करें। तो जैसे इस लाइन में 3 0 कवर हो जाएंगे एक लाइन से, यहाँ पे 2 0 कवर हो जाएंगे आपके एक लाइन से, और यहाँ 2 0 आपके ये कवर हो गए, और इस लाइन से 2 0 यहाँ कवर हो गए। तो आपकी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1 2 3 4 लाइन, और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5 by 5 का। सो number of lines drawn is not equal to order of a matrix. That means optimality is not reached still. So what we need to do? We need to do one more step we are going to follow, क्योंकि हमारी नंबर ऑफ लाइंस कितना है 4 और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5। सो नंबर ऑफ लाइंस इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप उठाना पड़ेगा, और वो क्या है कि जो अनकवर्ड नंबर्स हैं या अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, इनमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 4। अब इस 4 को उठा के हम इन सारे जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं इनमें से घटाएंगे, और जो कवर्ड हैं एक सिंगल लाइन से उनमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और जो इंटरसेक्ट जहां पे ये 2 लाइन कर रही हैं वहां इस मिनिमम नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो 8 और 4 12 यहाँ ऐड कर देंगे, और 4 को यहाँ 19 में भी ऐड कर देंगे, 19 और 4 23, 11 में भी ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे आप, जो कि त्यों अनकवर्ड जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले इसको घटा लेते हैं जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से। तो 14 से गया तो 10, 12 से गया 8, 14 से गया 10, 12 से गया 8, 4, 2 एंड 0, और इसमें से 30 को हमें घटाना ही पड़ेगा 0। तो बाकी जो कवर्ड है सिंगल लाइन से उन एलिमेंट्स को हम जो करते हैं छोड़ देंगे। हमने क्या किया कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स थे उनसे तो मिनिमम नंबर को घटाया, और जो कवर्ड थे सिंगल लाइन से उनको जो करते हैं छोड़ दिया, और जो आपके जहां पे इंटरसेक्ट कर रही थी लाइंस वहां उस मिनिमम नंबर को हमने वहां जोड़ा, ऐड किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक नई मैट्रिक्स हमें मिली। अब फिर से हम वही लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम लाइंस इन जीरोज को कवर करने के लिए। तो फिर से आपकी एक लाइन ये हो जाएगी जहां 2 0 कवर हो गई, फिर से ये लाइन यहाँ 2 0 कवर हो गई, एक लाइन आपकी ये हो गई जहां आपकी 2 0 कवर हो गई, 3 0 कवर हो गई,
एक लाइन जो कहते हो ये आपकी कवर कर देगी 2 जीरो को। अब ये 2 जीरो बची हैं, इनको कवर करने के लिए हमें ये एक लाइन यहाँ खींचनी पड़ेगी। तो अब नंबर ऑफ लाइन्स हमारी 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन नाउ इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो वी कैन से द ऑप्टिमैलिटी इज रीच्ड एंड वी कैन मेक द असाइनमेंट्स। अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारा ऑप्टिमैलिटी रीच हो चुका है। तो क्या असाइनमेंट कैसे करेंगे कि जहां पे पहले रो से हम शुरू करेंगे, जहां भी जिस रो में सिंगल जीरो होगी वहां असाइनमेंट हम कर देंगे। तो इस रो में 3 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। इस रो में 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। इस रो में 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। चौथे रो में भी 2 जीरो, असाइनमेंट नहीं होगा। पांचवें रो में 2 जीरो, असाइनमेंट नहीं होगा। अब हम कॉलम वाइज ट्राई करते हैं। इस कॉलम में 2 जीरो, असाइनमेंट नहीं होगा। इस कॉलम में 1 जीरो, यहां असाइनमेंट हो जाएगा। तो जहां जिस रो या कॉलम में आपको सिंगल जीरो दिखे वहां आप असाइनमेंट कर रहे हैं। तो यहां एक असाइनमेंट आपने इस तरीके से किया, मतलब ये जॉब या ये बंदे को ये रीजन आपका अलॉट हो गया, असाइन हो गया। तो अब इस बंदे को कोई और रीजन असाइन नहीं होगा, मतलब इस रो में सारी जीरो काट दी जाएंगी बाकी की, और इस कॉलम में भी, क्योंकि अब ये एरिया इसको असाइन हो गया तो ये एरिया किसी और को असाइन नहीं होगा। इसमें भी जितनी जीरो है वो काट दी जाएंगी, कोई और जीरो है नहीं। इसके बाद हम इधर शुरू करते फिर देखते हैं कि इसमें अब 2 जीरो है, नहीं होगा असाइनमेंट। इसमें अभी भी 2 जीरो है, नहीं होगा। और इधर में भी 2 जीरो है, असाइनमेंट नहीं होगा। इधर अब फिर कॉलम रो वाइज देखते हैं फिर से। इधर असाइनमेंट हो चुका है, इधर आपकी 2 जीरो, इधर 2 जीरो, इधर अब आपकी अभी भी 2 जीरो, और इधर 2 जीरो। दैट मीन्स यहां डबल डबल जीरो हर रो और हर कॉलम में आपको अभी दिख रही है। तो आप क्या करेंगे कि कोई भी एक असाइनमेंट आप यहां पे थोड़ा सा ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखते हुए कर देंगे, ताकि सारे बाकी के असाइनमेंट आपके आसान हो जाएं। तो जैसे ओरिजिनल मैट्रिक्स में मैं देख रहा हूं, इस वाले रो में हम देखते हैं तो यहाँ ये जॉब इसको, ये बंदे को ये एरिया असाइन हो सकता है या ये एरिया असाइन हो सकता है। तो मैक्सिमम ये बंदा किस एरिया में, इसमें या इसमें कर पाएगा, ये देख लेते हैं ओरिजिनल टेबल से। तो सेकंड वाले का इधर 40 है और इधर 36, तो हम 40 वाला जहाँ पे ये 40 यूनिट सेल कर पा रहा है वहाँ असाइनमेंट कर देते हैं। तो ये हमने एक जो है असाइनमेंट जैसे ही किया, इधर की जीरो कट गई और इधर में जो भी जीरो हैं वो कट जाएंगी। इसके बाद आप देखते हैं बाकी सारा हमारा पॉसिबल हुआ क्या। यहाँ पे अब 1 जीरो है, यहाँ भी असाइनमेंट हो जाएगा आसानी से। और फोर्थ वाले में अभी भी 2 जीरो है, नहीं होगा। फिफ्थ वाले में 2 जीरो है, नहीं होगा। अब हमारा कॉलम वाइज देखें तो ये 2 कॉलम तो हो चुके हैं, तीसरा कॉलम ये, इधर में 2 जीरो अभी भी और इधर भी 2 जीरो है। तो वही प्रॉब्लम फिर से हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल जो टेबल है उसको रेफर करते हुए एक असाइनमेंट कर देंगे ताकि बाकी आसानी से हो जाए। तो जैसे सी वाले में, सी अगर एरिया हम दें तो किसको दें, फोर्थ वाले को या फिफ्थ वाले को, ये हमें एक देख लेना है। तो फोर्थ सी वाले का अगर फोर्थ वाले को देते हैं सी एरिया तो 41 यूनिट सेल करेगा। फोर्थ यहाँ पे इस रीजन में 41 यूनिट्स और फिफ्थ को देते हैं तो ये 40 यूनिट। दैट मीन्स हम 41 यूनिट वाले को दे देते हैं ये एरिया, जो कि इसको असाइनमेंट हो गया फोर्थ वाले को, ये ज़्यादा सेल कर पा रहा है। इसके बाद इस रो में और इस कॉलम में
जो भी जीरो है उनको हम काट देते हैं। तो हमारे अब 4 असाइनमेंट हो चुके हैं, 5वां सिर्फ यही रीजन बचा है और आपका रीजन आपका ये डी बचा है, लेकिन सेल्समैन बचा है 5th। तो इसको ये असाइनमेंट यहाँ इजीली आपका हो जा रहा है। और इस तरीके से नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड नंबर ऑफ सेल्समैन 5 हैं आपके और 5 ही असाइनमेंट आपके हो गए। तो आंसर आपका इस तरीके से बन रहा है। आंसर आप कैसे लिखेंगे कि सेल्समैन डिस्ट्रिक्ट एंड सेल्स। तो सेल्समैन आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। पहले वाले को कौन सा एरिया असाइन हुआ है? बी। और दूसरे वाले को ए, तीसरे वाले को ई एरिया असाइन हुआ है और चौथे वाले को डिस्ट्रिक्ट सी आपका असाइन हुआ है और 5वें वाले को डी आपका असाइन हुआ है। अब इनकी ओरिजिनल सेल्स जो है मेन टेबल से जो हमारी दी गई थी शुरू में, उससे हम उठा देते हैं। तो इनकी इन रीजन्स में सेल्स क्या थी? वैसे असाइनमेंट तो हो गया, अब सेल्स ओरिजिनल रख के आंसर निकाल लेते हैं। ओरिजिनल सेल्स थी 32, 38, 40, 28, 40, 40, 24, 28, 21 and 36, 41, 27, 33, 30, 37, 22, 38, 41, 36, 36, 29, 33, 40, 35 and 39। तो हमारा सेल्समैन 1 को बी जॉब अगर देते हैं तो कितना सेल्स करेगा? 38 यूनिट्स का। और सेल्समैन 2 को एरिया ए अगर हम देते हैं तो कितना सेल्स करेगा? 40 यूनिट्स का। थर्ड को ई अगर हम असाइन करते हैं तो ये यहाँ पे सेल्स करेगा 37 यूनिट्स का। और फोर्थ वाले को हम सी जो है एरिया अगर असाइन करते हैं तो ये 41 यूनिट्स यहाँ पे सेल करेगा। ऐसे ही 5th वाले को हमने असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट किया है डी डिस्ट्रिक्ट में, 35 यूनिट्स सेल करेगा। टोटल कितना हमारा सेल्स हो जाएगा? टोटल सेल्स हमारा आया यहाँ पे आंसर 191 यूनिट्स टोटल हमारी सेल होंगी अगर हम इस तरीके से असाइनमेंट करते हैं। तो आपका ये जान लीजिए कि ये जो भी सेल्स आ रही है ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन देता है, बेस्ट सॉल्यूशन देता है। आप कोई और कॉम्बिनेशन करके देख लें, इससे कम ही सेल्स आएगी। तो ये बेस्ट सेल्स आपका इस तरीके से निकल के आता है।